यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। साथ साथ अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि नाकों पे ना रुकने पे गोली मार देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। यानी अगर आपको कोई पुलिस एहलकार नाके पे रोकता है और आप नहीं रुकते तो आप डायरेक्टली गोली मारने का भी ऑर्डर कर दिया गया है। और साथ साथ इसके अलावा आपको बताऊंगा अपने इस व्लॉग में कि अब जजेस भी महफूज नहीं हैं, जजेस के घरों पर भी हमला हो रहा है। तमाम अपने व्लॉग के जैसे ही आगाज में आपको मैंने बताया कि आज जिन मौजूओं पे मैं बात करना चाह रहा हूं, इस हवाले से तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्जियात के बारे में आगाह ही मिल सके। आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले शहर इस्लामाबाद के बारे में बात की जाएगी। जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है, गहमा गहमी बढ़ने लग गई है। पूरे पाकिस्तान में गहमा गहमी बढ़ गई है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी बढ़ गई है। लेकिन साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो वाकयात रोनुमा हो रहे हैं उस वजह से, और ख़ास तौर पे जो जजेस के घरों पे दस्ती बम अटैक्स, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पे दस्ती बम का हमला हुआ। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ नैब के जो जज हैं बशीर साहब, उनकी गाड़ी के स्कॉट के अंदर एक गाड़ी दाखिल हो गई और उनके एहलकारों ने फायरिंग की, जिस वजह से काफ़ी जो है वो मसले हो गए थे और एट द स्पॉट जो शहरियार नामी नौजवान है उसको भी गिरफ्तार कर दिया था। नौजवान के बारे में बताया जा रहा था कि वो कोई एक नशई या कोई इस तरह का बंदा है, लेकिन खैर उसकी जो सूरत हाल और मामला देखने के बाद और उसका जो बयान आया, उस बयान में उसका कहना था कि मैं गलती से जो है स्कॉट के अंदर दाखिल हो गया था, मैं इमरजेंसी में कहीं जा रहा था। तो इसी तरह बात करूंगा इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से। अभी इस्लामाबाद की जो ये सूरत हाल है कि इस टाइम इस्लामाबाद के जो इन और आउट है उस पर नाके जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं, और साथ साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और साथ साथ एक इजलास हुआ था, इजलास के बाद आईजी इस्लामाबाद ने अहकाम जारी किए थे कि अगर नाके पे कोई ना रुके तो आपको डायरेक्टली फायर करने के ऑर्डर्स हैं। आखिरकार ये सूरत हाल ऐसी क्यों बन रही है, क्या वजूहात हैं? बल्कि गुज़श्ता रात का जिक्र करूंगा, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो बलोचिस्तान से आए हुए लोग एहतजाज कर रहे थे, उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। उनको बड़ी ही बेदर्दी से जो सादा लिबास में अफराद मलबूस थे, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से ना ही बच्चों को ना ही मर्दों को बल्कि खवातीन को भी मारा और उनके साथ भी जो है वो बहुत बदसलूकी इख्तियार की। मेरे पास कुछ फुटेजेस ऐसी भी हैं, वीडियोस ऐसी भी हैं कि मैं चलाना मुनासिब नहीं समझूंगा, जिसमें खवातीन के कपड़े फटे हुए, बुजुर्गों के सर फटे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और वाटर गैलन का इस्तेमाल किया गया है वहाँ से प्रेस क्लब के बाहर से जो बलूचिस्तान से आए हुए मुजाहिरीन को हटाने के लिए। आया ये इतनी संजीदा सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत में क्यों है और ये किस वजूहात की बिना पर ये सारे मामलात हो रहे हैं? और आगे आने वाले इंतखाबात भी सवालिया निशान, क्या उन इंतखाबात को सिक्योरिटी की वजह से सवालिया निशान बना के डिले करने की कोई तरकीब तो नहीं है? लेकिन ताहाल अभी जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ आप नहीं जा सकते। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, अगर उसमें आपने दाखिल होना है तो वहाँ पे आपको कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। तो इस टाइम जो मौजूदा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक है। और इसके साथ साथ जिक्र करूंगा इस्लामाबाद के सेक्टर G62 और G7 में जो है वो आए रोज़ बढ़ती हुई वारदातें भी हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ एक मेरे ही बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका रात 9 बजे जो है वो गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लिया गया है। वो जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो बात मेरी उनसे हुई तो उनका कहना था कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं, एक कॉल सुनने के लिए, सिग्नल का मसला था, घर से बाहर निकलूं और 2 नौजवान आए हैं, पठान थे, गन पॉइंट पे उन्होंने मेरे से मोबाइल छीन और लूट के फरार हो गए। इसी तरह काफ़ी मुतअद्दिद वारदातें जो हैं सेक्टर G62 और G7 में जो है वो हो रही हैं। और SHO थाना अपारा जो है वो बिल्कुल बेखबर हैं। अवाम जो G6 और G7 के रहायशी हैं उनका कहना है कि काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स कर चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई कोई भी नहीं हो रही, कंप्लेंट्स का कोई असर नहीं हो रहा, बस ये कह के टाल दिया जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है SHO थाना अपारा से
اور ان کے عملے سے کہ مہربانی فرما کر آپ کا کام ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا تو تحفظ فراہم کیجیے، نہ ہی ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ ناظرین، اپنے ولاگ کے دوسرے حصے میں بڑھوں گا جو ججز پہ اٹیک کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی پاکستان وطن اپنے واپس لوٹے، انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں کہا تھا کہ میں کسی سے بھی کوئی بدلہ یا کسی سے بھی کوئی دل میں بغض رکھ کے نہیں آیا، بلکہ میں پاکستان کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے قسمت کی دیوی ان پہ مہربان ہونے کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ان کی طرف سے جو ججز کے خلاف بیانات ہیں، اور اس کے علاوہ جو سابق آرمی چیف اور جنرل فیض حمید کے خلاف بیان ہیں، ایون کہ میاں نواز شریف نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جسٹس ثاقب نثار کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور ان سے سوالات کیے جائیں کہ آخرکار انہوں نے ملک کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی شکل میں ملک ڈوب رہا ہے، دشمن عناصر اس پہ کام کر رہے، تو آپ نے ان کو صادق اور امین کیوں کہا؟ تو اب یہ جو بیانات میاں صاحب کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، دوسرا ججز کے گھروں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ثاقب نثار کے گھر پہ گزشتہ رات جو اٹیک ہوا دستی بم کے حملے میں، ان کی گاڑی جو ہے وہ مکمل تباہ ہو گئی، ان کے 2 گارڈ سے وہ شدید زخمی بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو نیب کے جج ہیں جج بشیر صاحب، ان کی اسکواڈ میں بندے کا داخل ہو جانا، فائرنگ ہو جانا، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو جانا، یہ ایک اس ٹائم بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ عوام کو تحفظ دینے میں بھرپور یقین دہانی بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ میرے آنے والے نئے ولاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے تجزیے اور خبروں کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔